तो समास में हम लोग तत्पुरुष समास कर चुके हैं, उसके बाद कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर अव्ययी। अब आज उसके बाद वाला जो समास है वो क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखने की बात यह है परिभाषा कि जिस समास के दोनों पद, हर समस्त पद में दो पद होते हैं ना, कभी कभी दो से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं। तो कभी कभी जो तीन पद वाले की बात मैं कर रहा हूँ इसीलिए मैंने लिखा है कि सभी पद, जिस समास के दोनों या सभी पद, दो से अगर ज़्यादा पद आ जाते हैं, तीन पद, सभी पद प्रधान हो, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर पद प्रधान हो या फिर पूर्व पद प्रधान हो, ऐसा नहीं है। इसमें सारे पद प्रधान होते हैं और इन पदों के बीच और या फिर अथवा समुच्चयबोधक शब्द लुप्त रहता है। यानी कि जो भी समस्त पद बनेगा उसमें तुम देखोगे कि या तो और शब्द होगा, या तो अथवा, या फिर या, ये सब लुप्त रहता है, उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। और जब उसका विग्रह करते हैं तो ये सारे शब्द जो मैं बोला ना, या बोला या फिर अथवा बोला या फिर और बोला, वो शब्द खुलकर सामने आ जाते हैं, निकल आते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण लिख दिया है समस्त पद का और विग्रह किया हुआ रूप का भी उदाहरण है। देखिए कैसे इसके अंदर छिपा हुआ है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, अन्न जल। कोई कहता है ना कि मैं अब आज से अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ, मैं अब छोड़ रहा हूँ दाना पानी। जैसे मैंने कहा दाना पानी, उसी तरीके से अन्न जल है। तो अन्न जल छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अन्न या जल छोड़ रहा हूँ। ऐसे समास में जिसमें या वाला शब्द लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है ना? वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब विकल्प, या अन्न या जल। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, इसमें मैं अन्न और जल दोनों छोड़ रहा हूँ। तो अन्न जल दोनों की छोड़ने की बात हो रही है, तो फिर और लग गया यहाँ। क्या उचित रहेगा या लगाना? क्या विकल्प है क्या? हमारे दाना या पानी में कोई एक चीज़ छोड़ रहा हूँ क्या? दोनों चीज़ छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, मान लो उदाहरण दे दिए। तो माता पिता की पूजा करता हूँ का तात्पर्य वैकल्प है क्या? यहाँ पर वैकल्पिक है, विकल्प है। या माता या पिता दोनों की पूजा करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा? और, माता और पिता, यानी कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हुए, दोनों ही महत्वपूर्ण हुए, दोनों पद प्रधान हुए। अन्न जल में ऐसा बोल सकते हो क्या कि पूर्व महत्वपूर्ण है और उत्तर जो है महत्वपूर्ण नहीं है? दोनों ही महत्वपूर्ण है। लोटा डोरी, अब मान लो कोई किसी का घर कुएं के बगल में है और कुएं में वह लोटा डोरी डालता है और पानी खींचता है और उससे अपनी प्यास बुझा लेता है, लोटा डोरी। तो क्या यहाँ भी विकल्प आएगा? या आएगा क्या? अथवा या नहीं। तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है? लोटा और डोरी। तो इसी तरीके से लाभालाभ, लाभालाभ में अगर हम लोग देखें, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लाभ अलाभ, अलाभ यानी कि हानि, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लाभालाभ, यानी कि लाभ और हानि, लाभ और अलाभ। अच्छा, जैसे मान लो कोई व्यापारी बोल रहा है कि भाई हमको तो लाभ अलाभ दोनों सहन करना पड़ता है अपने व्यापार में, लाभ और अलाभ, वहाँ भी विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाभ सहन करेंगे और अलाभ को सहन नहीं करेंगे, हार्ट अटैक करके मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों को सहन करना पड़ता है। ऐसे ही सत्यासत्य, सत्य असत्य, य में अ है और असत्य में अ है, दोनों मिला करके दीर्घ संधि हो गया है सत्या सत्य। तो सत्या सत्य को भी अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्य और असत्य दोनों ही। यहाँ देखो वैकल्पिक आ गया। वैकल्पिक कहाँ उदाहरण है भाई? वैकल्पिक में हमेशा ये दोनों लगते हैं, या तो अथवा और या फिर या। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, या लिख सकते हो, अथवा या फिर या। या का प्रयोग। अब जैसे उदाहरण है धर्म अधर्म, धर्म अधर्म में धर्म या अधर्म, ठीक है ना? यहाँ धर्म अधर्म दोनों की जीत नहीं हो जाएगी, या धर्म की जीत होगी या फिर अधर्म की जीत होगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों की जीत हो जाएगी या दोनों की हार हो जाएगी, या धर्म जीतेगा या फिर अधर्म। भला बुरा, उसने आकर मुझे भला बुरा सुना दिया। भला बुरा सुना देने का तात्पर्य या तो भला सुनाया या तो बुरा सुनाया, दोनों तो नहीं सुनाएगा ना। कोई झगड़ा करेगा या कोई मेरी शाबाशी करेगा तो या तो हमको भला सुनाएगा और या तो बुरा सुनाएगा, झगड़ा करने वाला आदमी। और जो शाबाशी देगा वो भी या तो भला, ये मतलब भला ही सुनाएगा शाबाशी देने वाला, और जो झगड़ा करेगा वो सिर्फ बुरा ही सुनाएगा। तो भला या बुरा। तो आशा करते हैं कि ये सबसे ईजी वाला था समास, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, इसका बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाला भी हूँ। थैंक यू।